हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे दो रेखाओं के बीच में कोण जो होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो भैया आज हम करने वाले एंगल फाइंड, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो रेखाएं दे रखी है। एक रेखा ये है और जो दूसरी रेखा है वो हमें यहाँ पर दे रखी है। इन दोनों रेखाओं के बीच में हमें कोण ज्ञात करना है। ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कार्तीय रूप में लिखी हुई हैं। देखो रेखाएं दो तरीके से लिखी जा सकती है, एक कार्तीय रूप में और एक सदिश रूप में। तो यहाँ पर जो दो रेखाएं हैं वो कार्तीय रूप में लिखी हुई है और इनके बीच में हम ज्ञात करने वाले हैं कोण। सदिश रूप में रेखाओं के बीच का कोण हम इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं दो कार्तीय रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं से सबसे पहले हमें कुछ मान निकालने होंगे। सबसे पहले हम इस रेखा एक के, देखो रेखा एक के दिक् अनुपात यहाँ पर निकालेंगे। अब दिक् अनुपात कहाँ होते हैं? दिक् अनुपात लिखे होते हैं नीचे। ये जो नीचे लिखे हुए ये क्या है हमारे दिक् अनुपात। तो रेखा एक के दिक् अनुपात हमने निकाल लिए A1 B1 C1। यहाँ पर हमने पहले रेखा के दिक् अनुपात लिख लिए 1 0 -1 लिख लिया, 1 0 -1। ऐसे रेखा दो जो है हमारी उसके दिक् अनुपात लिख लेंगे। रेखा दो के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन ऑफ रेशो। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रेशो ये देखो, इसको जो है अपन A2 B2 और C2 लिख देंगे। तो A2 B2 C2 कितने हो जाएंगे हमारे दूसरे रेखा के 3 4 5। ये लिख दिया हमने 3 4 और 5। यहाँ पर दोनों रेखाओं के हमने दिक् अनुपात लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना है बीच का कोण। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? कोस थीटा होता है। क्या लिखेंगे? दोनों रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण। अब बीच के कोण को कैसे दर्शाते हैं हम? cos थीटा से दर्शाते हैं। ये लिख दिया हमने cos थीटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और यहाँ पे इनके बटे में लिख देंगे हम A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर दूसरे वाले अंडर रूट के अंदर लिख देंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब बस इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे cos थीटा बराबर, सबसे पहले क्या करा हमने A1 A2। देखो A1 का मान 1 है, ये लिखा 1 इंटू A2 का मान हमारे पास 3 है, तो लिख दिया हमने 3। फिर बीच में प्लस लगाया, 0 का गुणा हो जाएगा 4 में, 0 गुणित 4। फिर प्लस लगाया, -1 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो लिख दिया हमने -1 गुणित 5। ये लिख दिया हमने 5। अब एक अंडर रूट के अंदर पहले वाले के स्क्वायर करके लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर दूसरे अंडर रूट में दूसरे वाले के स्क्वायर करके लिख दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर, यहाँ पर देखो इनको हल करते तो 3 एकम 3 प्लस 4 का 0 में गुणा किया तो क्या बन गया 0 प्लस, यहाँ पे देखो 5 का जब 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -5। इन्हें हल किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा।
दूसरे अंडर रूट की बात करें अपन, देखो 3 क्या कितना हो जाएगा 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 16 9 25 हो जाएंगे, 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50, ये लिख दिया हमने अंडर रूट 50। अब -5 में से 3 चले जाएंगे तो cos थीटा बराबर बच जाएगा हमारे पास -2 बटे में अंडर रूट 2, और ये जो 50 है इसके भी हम टुकड़े कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो इसके जब टुकड़े करेंगे तो कितना होगा 5 5 ये 25 और 25 दूनी 50, ये लिख दिया हमने 5 गुणित 5 गुणित 2। अब यहाँ पे देखो ये जो 5 है ये तो आ जाएगा रूट से बाहर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना आएगा -2 बटे ये जो 5 है ये हमारा रूट से बाहर आ गया, तो बचा कितना हमारे पास बच गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 ये और एक अंडर रूट 2 इसके अंदर का बच गया। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, तो -2 बटे 5 गुणित 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास -1 बटे 5। अब cos को उधर लेके जाओ तो यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा, तो cos उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा -1 बटे 5, और यहाँ पे cos के अंदर कोई सी भी वैल्यू यदि माइनस ये तो ऑटोमेटिक प्लस की बन जाती है, तो थीटा बराबर ये लाइन में लिख देंगे हम cos इनवर्स 1 बटे 5। तो यहाँ पर हमारा जो बीच का कोण है दोनों लाइनों के वो निकल चुका है। तो यहाँ पे जब भी दो लाइन दी रहे हैं उनके नीचे से उनके दिक अनुपात उठा लो और दिक अनुपात को इस सूत्र में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।